अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिस्कशन पॉइंट और मुझे कहते हैं काशिफ अहमद। नाजरीन, बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी होने जा रही है और मंगनी किस डेट को होने जा रही है, मंगनी के बाद शादी किस डेट को होगी, निकाह किस डेट को होगा, वलीमा किस डेट को होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। और उस हवाले से कि उनका जो खानदान है, जिस खानदान में उनकी मंगनी होने जा रही है, ये शादी होने जा रही है, या जिस ससुराल में वो ब्याने जा रही हैं, तो वो ससुराल कौन सा है, वो ससुराल कहाँ का ताल्लुक रखने वाला है, उस हवाले से हम बात करेंगे। और एक जो बड़ी चीज चल रही है कि क्या वो खानदान जो है वो कादियानी है या कादियानी नहीं है, इस हवाले से बहुत ज्यादा बहस आपको सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मिलेगी देखने को, तो उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। और अगर आप शादी में जाना चाहते हैं, आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, शादी में नहीं मंगनी में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। खैर, शादी तो थोड़ी बाद में है। और इन सब चीजों की डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की तफसीलात वक्तन फक्तन मिलती रहें। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये शादी कब होने जा रही है। मंगनी तो होने जा रही है और शादी कब होने जा रही है। नाज़रीन, 27 नवंबर को मंगनी होने जा रही है और 27 जनवरी को इनकी मेहंदी होगी और 29 को निकाह होगा और 30 को इनकी रिसेप्शन होगी। नाजरीन, शादी तक का सफर यहाँ तक का होगा। हाँ जी नाजरीन, तो अगर आप मंगनी में जाना चाहते हैं तो मंगनी में जाने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि अगर आप मंगनी में जाने के ख्वाह हैं और आपको कार्ड मिला है मंगनी का, तो आपने क्या करना है कि अपना कोरोना पॉजिटिव टेस्ट करवा लेना है। कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्ट करवा लेना है। और अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, ठीक है, तो उस हवाले में आप 24 घंटे पहले बिलावल हाउस को रिपोर्ट भेजेंगे। बिलावल हाउस में वो रिपोर्ट देखी जाएगी, तो उसके बाद आपको शादी में आने के अहल होंगे। शादी में नहीं, सॉरी, मंगनी में आने के अहल होंगे। और उसके अलावा अगर आप मंगनी में चले भी जाते हैं तो आप कोई तस्वीर, कोई वीडियो नहीं बना सकते। आपको हाल में कोई भी वीडियो या तस्वीर बनाने की इजाजत नहीं होगी। उनका अपना कैमरामैन होगा। अगर चाहेंगे तो आपको वीडियोस और तस्वीर बाद में मिल सकती हैं। और ये मंगनी होने कहाँ जा रही है, इस वाले से बात करें तो ये मंगनी बिलावल हाउस कराची में होगी। अब बात करते हैं कि खानदान की, कि वो खानदान, जिस खानदान में उनकी मंगनी होने जा रही है, वो खानदान करता क्या है, उस खानदान का बैकग्राउंड क्या है। तो नाजरीन, जिस खानदान में उनकी मंगनी होने जा रही है, जिस खानदान में बख्तावर भुट्टो की मंगनी होने जा रही है, वो खानदान बेसिकली लाहौर अंदरूने शहर यानी कि बाटी गेट का रहने वाला है और आराई खानदान है। और ये लोग अरसा दराज से बाहर बिजनेस कर रहे हैं। दुबई में इनका अपना बिजनेस है, अमेरिका में इनका अपना बिजनेस है, यूएस बेस्ड इनका बिजनेस है और दुबई में ये लोग मुकीम हैं। तो इनके जो मंगेतर हैं उनका नाम है महमूद चौधरी। महमूद चौधरी क्या करते हैं जी? महमूद चौधरी अपना बिजनेस संभालते हैं और उनका जो वालिद हैं यूनुस चौधरी, उनका बिजनेस है बेसिकली ये, और महमूद चौधरी उनका बिजनेस संभालते हैं। अब जो मेन चीज है कि क्या ये खानदान कादियानी खानदान है? जी नहीं, तो बिल्कुल ये खानदान कादियानी खानदान नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर उलमा ने इस चीज की तस्दीक भी की है। और उसके बाद आपको एक तस्वीर नजर आ रही होगी जो मुख्तलिफ लोगों ने फेसबुक पे शेयर किया या फिर वीडियोस में भी यूट्यूबर्स ने और मुख्तलिफ लोगों ने शेयर किया कि ये है यूनुस चौधरी और उसकी प्रोफाइल बताई है जिसमें वो कंडेम कर रहा है कि वो कादियानी है। और उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो कादियानियों का ट्रस्टी है और अमेरिका में वो बहुत सारी उनकी जो कादियानी इबादत गाहें हैं वो बना चुका है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो यूनुस चौधरी कोई और है जिसको इससे रिलेट किया जा रहा है। ये एक इन लोगों के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप कह लें, वो तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो अब जो अवाम है और जो कुछ सियासी लोग हैं वो तनकीद कर रहे हैं। किस पे? पीपल पार्टी पे। किस बात की तनकीद कर रहे हैं?
معاون خصوصی شہباز گل نے تنقید کی ہے ان پہ، اور انہوں نے اپنا ٹویٹ کیا ہے کہ آپ لوگ جب بلاتے ہیں جلسے جلوسوں میں اور ریلیوں میں، ان چیزوں میں لوگوں کو، تب تو آپ کو کرونا پازیٹیو یا نیگیٹو کی فکر نہیں ہوتی، تب آپ کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن جب آپ شادی میں بلا رہے ہیں، منگنی میں بلا رہے ہیں، کسی ایونٹ پہ بلا رہے ہیں، تو آپ نے ٹیسٹ جو ہے وہ قرار دے دیے لازمی، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس حوالے سے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس چیز کو غلط دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیں، یہ تو آپ ہی بتائیں کہ کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ سوال میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، اور اگر آپ اس بارے میں کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔